हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे। अभी देखो हमारे यहाँ पानी बरस रहा है और मतलब पानी बरसने का सेंस, ऐसे मैं ब्लॉग बना रही थी ना, तो ऐसे वीडियो कुछ पहले बनाई तो हाथ में बौछार आ रही थी। ये देखो, ये यहाँ खिड़की है ना जो, ये तो यहाँ से बौछार आई, एकदम यहीं पे लेटी हुई हूँ मैं। लेटने का कारण ये है कि मुझे अभी चक्कर आ रहा है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। आप देख रहे हो पूरे, मतलब हालत ख़राब है मेरे। सर का दर्द जा नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, वही एंजाइटी सा हो रहा है। कई लोग कहते हैं एंजाइटी कुछ नहीं होता यार, जिस पे होता है वो जानते हैं। आसान नहीं है ये जो मैं बोल गई, एंजाइटी का मतलब बहुत वो होता है, लेकिन इसका इलाज भी यही है, अपने आप पे काबू करना, अपने आप को अपने आप को अपने ही लिए मजबूत बनाना। जीवन है, उदाहरण तो हम लोग दूसरों से सीखते सुनते हैं, पर ये नहीं पता होता कि वो चीजें अपने जीवन में भी घटित होती हैं। मेरा पता है गलत आदत क्या है? मेरी सबसे गलत आदत है ज्यादा सोचना। गलत ही चीज जो होती है मेरे दिमाग, हाँ फलने ने मुझे ये बोला, एक व्यक्ति ने ऐसे बोल दिया, क्यों बोल दिया? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, किसी का गलत सोचा भी नहीं दिल से। सामने वाले को इतनी खोट कैसे नजर आ गई मेरे अंदर? ऐसा क्या मेरे अंदर खराबी है? तो ये चीज ओवर थिंकिंग, जिसे मुझे सुधारना है। मैं कई ब्लॉग में शायद बता चुकी हूँ, क्योंकि मैं जितना बेहतर लोगों के लिए सोचती हूँ उतना लोग मेरे लिए आज तक सिंगल व्यक्ति नहीं बेहतर सोचा होगा कि हाँ प्रियंका यार सच में दिल से ऐसी लड़की है, किसी के लिए गलत नहीं सोचती है और सामने इंटेंशन मेरी दिखती भी है। सबको सम्मान पूर्वक जो जिसको जैसे बोला जाता वैसे बोलती हूँ। लेकिन अब ये थोड़ी ना है कि आप आत्मा दुखाओगे बार बार, चाहे परिवार हो, बाहर हो, कोई भी हो, तो हम किसी को कुछ बोलेंगे नहीं भाई। जब आप बोल सकते हो, हम क्यों नहीं बोल सकते? बस हमारी गलती हो जाती है, अगर हम अपने लिए भी बोलते हैं ना तो हम बहुत घटिया इंसान हो जाते हैं। एक ही जिंदगी तो मुझे भी मिली है ना, बार बार तो जिंदगी मिलेगी नहीं कि मैं 10 साल पहले लोगों के सुनूं और फिर 10 साल बाद, 15 साल बाद उस पर विश्वास उसको जवाब दूं। और मैं इस पद्धति को तो बिल्कुल नहीं मानती कि सफल हो के आप विश्वास, असफल हो के आप लोगों का मुंह बंद करें। नहीं, उससे क्या होता है ना, आप और शय देते हो लोगों को, दूसरे लोगों को बोलने के लिए। सफल होते हो तो आप अपने लिए होते हो, ठीक है, लोग उसे देखते हैं, समझते हैं, पर सफल आप अपने लिए होते हो, किसी और के लिए नहीं होते हो। कोई और कैसे सिद्ध सही हो जाता है कि मतलब ठीक है आपने किया, आपने अपने लिए किया, किसी और के लिए नहीं किया। हाँ, जिस सेवा में आप जा रहे हो, जिस कार्य करने जा रहे हो, अगर वो पब्लिक सेक्टर के लिए है तो अच्छी बात है, तब करोगे, लेकिन बने तो आप अपने लिए हो ना, किसी और के लिए तो नहीं बने। तो मैं उस पर भरोसा नहीं करती। कल को अगर मैं कुछ बन जाऊं तो उस वक्त अगर 10 लोग मुझे घेरते हैं तो वो घेराव का मेरे लिए कोई मतलब नहीं निकलता, कोई अर्थ नहीं, निरर्थक है। और होगा एक ना एक दिन तो होगा। मैं वही कहते हैं ना, उम्मीदों पे और संघर्ष पे दुनिया कायम है। तो मैं संघर्ष पे अपने कायम हूँ, रहूंगी। बीच बीच में डिसबैलेंस चीजें हो जाती, क्योंकि इंसानी हूँ, जानवर तो हूँ नहीं कि चीजें मुझे भी परेशान नहीं करती। जीवन की कुछ होती हैं, परेशान बहुत होती हूँ। बस मेरा ये है कि सर दर्द बहुत ज़्यादा होने लग रहा है, बहुत ज़्यादा होता है, उल्टियाँ शुरू हो जाती है, जी मिचलाता है। टेंशन जितना कम लेना है, बस यही इसकी दवाई है। दवाइयाँ तो मैं खा रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है और शरीर खराब होता जा रहा है। इसमें क्या है, ज़्यादा बॉडी पे ना फैट ज़्यादा होता चला जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी डाइट क्या है, क्या खाती हूँ मैं, क्या नहीं। ठीक है, इस दौरान मैंने दवाइयों का सेवन ज़्यादा किया, मतलब कि सर दर्द बहुत हो रहा था, माइग्रेन। तो इसका बस एक ही चीज़ है, ओवर थिंकिंग का मतलब कि जो कोई तुमको कुछ कह रहा है कहने दो। भौंकता है ना डॉगी, वैसे ही वो लोग भौंकते हैं, भौंकने दो। मैं आप लोगों के लिए इसलिए कह रही हूँ, ये ब्लॉग बना रही हूँ। मैं अपनी चीज़ तो ठीक है बता ही रही हूँ, आप लोग इससे सलाह लेना, कभी मजबूत बनना। मैं तो नहीं बन पाई, खैर मुझे कोई सिखाया भी नहीं, मैं अपनी परिस्थितियों से मजबूत बन रही हूँ। कोई कुछ भी कहे, यहाँ तक कि गालियां भी दें आपको, आपके लक्ष्य को पूरा करने में, प्लीज समय मत बर्बाद करना आप लोग। रोना धोना नहीं, बिल्कुल किसी के कुछ कहने में रोना धोना नहीं, क्योंकि ये दुनिया है ना, इतना गलत बोलती है, इतना गलत बोलती है।
आप जहाँ रहोगे वहाँ भी लोग गलत बोलेंगे, घर जाओगे तो गलत बोलेंगे। एक समय तक आपके संघर्ष की कहानी कोई नहीं देखेगा और शायद किसी के नहीं देखी जाती, लेकिन आपके ये धन की कहानी रोज देखेंगे लोग। तो ऐसे लोगों का आपको मतलब नहीं रखना है, बस मतलब रखना है सेवा भाव के तरीके से। सब लोग गलत नहीं होते, लेकिन वो लोग गलत होते हैं जो संघर्ष के समय में आपको नहीं समझते हैं। मेन कहानी वो होती है, संघर्ष के समय में आपका जो साथ देता है ना, उसका हाथ मजबूत से पकड़े रहना। संघर्ष के समय में 1 रुपए चवन्नी भर की भी किसी ने मदद की है ना, दिमाग से या धन से, उसका साथ कभी मत छोड़ना, चाहे लड़की हो या लड़का हो, कभी मत छोड़ना। मेरे भी जीवन का बहुत संघर्ष चल रहा है। एंजाइटी, मैंने बोला कि मेरे को ना, मैं कुछ वीडियो बना रही थी, वो गड़बड़ हो गई, इस वजह से उसमें मैंने एंजाइटी वर्ड यूज किया। रहते रहते मुझे भी रोना आ जाता है कभी, पता नहीं अपने आप, रीजन मुझे नहीं पता क्यों, पर हो रहा है। घबराहट होने लगती है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, या तो हो सकता है सफलता का कारण भी है और कहीं से मानसिक सपोर्ट नहीं मिला, समझ रहे हो। जो किया अकेले करते चले जा रहे हैं। 1-2 लोग हैं, मित्र लोग कहेंगे, जिन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है, मैं भी बहुत अच्छे घराने से हूँ, कोई ये नहीं है कि मतलब वो है, लेकिन एक समय बाद सब चीज खुद से अपना निर्भर होके की। मेन है वो तो चलो करना कराना, कैसे खर्चा चलता है, कैसे क्या करते हो आप लोग, वो तो होता है, सबकी लाइफ में होता है। मेन होता है कि बुरे वक्त में आपके साथ कौन खड़ा होता है। बहुत ही कम लोग होंगे, ये सबके जीवन में होता होगा, मेरे ख्याल से बहुत कम होंगे, पर उन कम लोगों को कभी मत छोड़ना। उनसे झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, रूठना मनाना होगा, पर छोड़ना मत कभी, कि वो उस वक्त खड़े थे जिस वक्त आप अकेले थे। सपोर्ट की जरूरत थी आपको। हर वक्त धन की जरूरत नहीं होती है। धन ठीक है, हर समय चाहिए, कुछ ना कुछ किताबें लेनी है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ, जरूरत है धन की, लेकिन मानसिक और दिल से ज्यादा जरूरत होती है एक समय बाद, है ना। और मैं अपने हॉस्टल में देखी थी, कई दीदियां थी जो 30 साल के ऊपर हो गई थी। कैटेगरी वाइज अभी मैं यहाँ बोल रही हूँ, मैं कर नहीं रही हूँ, उस जनरल में थी, कुछ ओबीसी में थी, कुछ एससी में थी। हॉस्टल में बता रही हूँ, गर्ल्स हॉस्टल में कई दीदियां थी। मैं भी नई आई थी, तो मैंने कहा अरे हमारा भी हो जाएगा, हम तो मेहनत करेंगे, हमारा एक बार में नहीं हुआ तो 2-3 बार में हो जाएगा सिलेक्शन। नहीं हुआ, करते रहे, नहीं हुआ। उसके साथ बहुत सी चीजें भी होती है, अपना खर्चा चलाना, अपनी बहुत सी चीज होती है। मैं क्या गिनाऊं, कभी सफल होंगी तो गिनाऊंगी, बस बाहरी 4 पॉइंट को, बीच के पॉइंट को बताती चली जा रही हूँ। तो कुछ लोग 35 साल में सिलेक्ट हो रही हैं, कुछ लोग 36 साल में सिलेक्ट हुई, कुछ लोग 39 साल में। आज भी मैं सोच रही थी, एक रुचि दीदी है, आज मैं उनका नाम ले रही हूँ, उनसे मेरी अभी बात नहीं हो रही, सिलेक्शन के बाद कोई किसी से नहीं बात करता। रुचि गुप्ता DYSP हैं, उन देखा वो कई बार असफल हुई, आज वो सफल हो गई, तभी मैं उनको भी बता रही हूँ। उनके भी लाइफ में बहुत सी चीजें घटित हुई होंगी, संघर्ष हुआ होगा, है ना। जो संघर्ष मेरी लाइफ में शायद उनके ना हुआ हो, वो सफल हुई। बाथरूम होता ना, बाथरूम में भी उन्होंने संविधान चिपकाए हुए थे, और केवल चिपकाया ही नहीं था, इतिहास का पूरा सन वगैरह, पूरे युद्ध वगैरह कब हुए, सब, कहीं से भी कोई मूवमेंट ऐसा ना हो कि आप खाली बैठे रहो और कुछ ना पढ़ो। तो ये सारी थी, सफल हो गई। जब नौकरी लगी ना उनकी 35-36 साल में, 3 नौकरी एक साथ लगी थी। तो यही है, मेहनत है, रंग लाएगी आज नहीं तो कल, बस। और इंटरव्यू भी उनका लगा था IAS का, सिविल सर्विसेज एग्जाम का, तो मैं बहुत खुश हुई थी, मैं भी बहुत खुश हुई थी। अब मैं उनको याद कर रही हूँ, अभी भी याद करती हूँ, पहले भी की थी, कि उम्र के बाद एक आदमी थोड़ा नर्वस होने लगता है, क्या होगा कैसे होगा, लेकिन उन्होंने भी हिम्मत नहीं छोड़ी, तो लगी रही। कई लोग हमको कहते हैं अरे कीचड़ में कभी फूल नहीं उग सकता, समझ रहे हो। मेरे ये अपनों ने कहा था, बहुत पहले कहा था, 2011-12 में ही, लेकिन ऐसे बोला गया था ना कि जब भी चेहरा सामने आता तो याद आता है। इसके जैसे कुछ नहीं कर सकते, बन सकते, मैं हर वीडियो में बता रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरे अंदर से जो चीज़ें निकल रही है मैं बोल रही हूँ। तो मैंने मतलब विश्वास करके उनके यहाँ रही पड़ी, लेकिन सब बेकार है। भूल जाते हैं कि कीचड़ में ही सबसे राष्ट्रीय पुष्प उगता है, कमल, है ना। तो ये चीज़ गलत बोलते हैं। बाकी आप लोगों को चलो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, प्यार देना। बाय बाय।